नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर 17 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, इसके पहले की 16 क्लासों को देखने के लिए वीडियो के लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट लगाई है, तो वहाँ से 16 क्लासें आप देख सकते हो। सभी क्लासें अब जो एनसीईआरटी और जो आरबीएससी की किताबें हैं वहाँ से पढ़ रहे हैं साथियों। बिल्कुल ऑथेंटिक प्रमाणिक किताबें हैं, तो आप निश्चित रूप से इन क्लासों को ज़रूर देखिएगा। आज हम ये 17वीं क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें राजस्थान जीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो टेस्ट है ये रीट भर्ती 2022 के लिए बेहद उपयोगी है, और उसके बाद में ख़ास तौर पे जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि इस बार रीट के आधार पर ज्वाइनिंग या मेरिट नहीं निकलेगी, बल्कि 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद में, भाई रीट तो पात्रता परीक्षा है, उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर आपके जो प्रश्न आएंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान जीके को बहुत ज़्यादा मात्रा में जोड़ा गया है। तो चाहे वो फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, दोनों लेवल में राजस्थान जीके कंपलसरी आना है, तो ज़रूर देखिएगा साथियों। साथ ही जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद ही उपयोगी ये क्लास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को हम अच्छी तरह से देखने वाले हैं। साथियों, आपका जो पहला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 1, राज्य में देश के पशुधन का कुल कितने प्रतिशत है? 8%, 14%, 20% और 25%। तो परसों मैंने आपको इसका अच्छी तरह से वीडियो बना करके पढ़ाया था कि हमारा जो राज्य है राजस्थान, संपूर्ण भारत का यहाँ का जो पशुधन है वो 7% है। लेकिन मैंने आपसे यूँ कहा था कि अगर 7% विकल्प नहीं हो तो फिर आपको 8% वाला जो विकल्प है उसको सही करना है साथियों। तो मतलब यहाँ पर जो प्रथम विकल्प है 8%, यही आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में भारत के अनुपात अनुसार भेड़ों का कुल कितने प्रतिशत अंश है? 20%, 25%, 30% और 40%। साथियों, मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि भाई जो भेड़ है, ठीक है, जो भेड़ प्रजाति है, जो भेड़ प्रजाति के जो पशु है साथियों, इसका संपूर्ण जो भारत में जो भेड़ें हैं उसका जो राजस्थान में अगर प्रतिशत आपसे पूछा जाए तो राजस्थान में संपूर्ण भारत की भेड़ों का 25% अंश पाया जाता है। कितने प्रतिशत अंश पाया जाता है? राजस्थान में 25% अंश पाया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत अंश होता है? 10%, 20%, 30% और 40%। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रश्न है। किताब के अंदर से प्रश्न बना रहा हूँ। आप यूँ मानिए कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं वहाँ से आपके पास ये चीज़ें आ रही है। पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना है। और 6 से 10 तक की एनसीईआरटी या आरबीएससी की किताबों को आप निःशुल्क यहाँ पर हल करने वाले हो। तीसरे प्रश्न में जो सही उत्तर है, अगर हम बात करें राजस्थान में जो संपूर्ण भारत देश है इसके कुल दुग्ध उत्पादन का कितना प्रतिशत अंश होता है? तो राजस्थान में होता है साथियों 10%। कितने प्रतिशत होता है? 10% अंश होता है। विकल्प 1 आपके तीसरे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। साथ ही सभी को याद दिला दूं कि हिंदी के पूरे 100 टेस्ट मैं यहाँ आपके लिए करवा रहा हूँ, साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट आपके लिए करवा रहा हूँ। आपके उसी के साथ राजस्थान जीके 6 to 10 की यहाँ पर आपको राजस्थान जीके पढ़ रहे हो आप, और साथ ही शिक्षण विधियों के भी 100 टेस्ट आप इसी चैनल पर आप हल कर रहे हो साथियों। तो जो कि 3rd ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाली ये चीज़ें। 2nd ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हो या रीट हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4, भेड़ के मांस में राजस्थान का भारत में कितने प्रतिशत अंश है? 10% अंश है, 20% अंश है, 30% अंश है या 40% अंश है?
तो यहाँ पर आपको मैंने पिछले क्वेश्चनों में ये बताया था कि राजस्थान में संपूर्ण भारत का 25% अंश भेड़ों का पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भेड़ों के मांस की बात की जा रही है, यहाँ भेड़ के अंश की बात नहीं की जा रही है। भेड़ों का अंश आपको 25% याद रखना है, लेकिन अगर हम मांस की बात करें साथियों तो फिर यहाँ पर यह आंकड़ा चेंज हो जाता है। मांस यहाँ पर 30% अंश है भारत का राजस्थान में भेड़ों के मांस का। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। याद रखिएगा 25% तो भेड़ें हैं कुल भारत की, और मतलब राजस्थान में भारत की, और 30% भेड़ों का मांस उत्पादित राजस्थान में होता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, ऊन उत्पादन में राजस्थान का भारत में कितने प्रतिशत अंश है? 10%, 20%, 30% और 40%। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको हर जगह ये प्रश्न देखने को नहीं मिल सकते हैं साथियों। अगर हम बात करें तो भेड़ तो भाई 25% है, भेड़ों का मांस यहाँ पर 30% है, और जो भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है या अन्य स्रोतों से जो ऊन प्राप्त की जाती है उसमें राजस्थान का भारत में अगर अंश पूछा जाए प्रतिशत में तो वो आपके 40% अंश है। ऊन की जब बात की जाए तभी आपको 40% सही करना है। तो मतलब पांचवें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? 5%, 9%, 15% और 20%। तो ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से पिछली क्लास में बता रखा था साथियों कि जो सकल घरेलू उत्पादन है, मतलब जो जीडीपी है राजस्थान की, इसमें पशुधन का जो योगदान है वो लगभग 9% है। कितने प्रतिशत है? 9% है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। देखिएगा राजस्थान में लगभग 61% मरुस्थल है, और मरुस्थल में खेती बहुत कम होती है, मतलब वहाँ पानी की समस्या है। तो ज़्यादातर लोग अपने जीविकोपार्जन हेतु किसका क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं साथियों। और पशुपालन का जीडीपी में कितना योगदान है राजस्थान में? 9% है। तो दूसरा विकल्प आपके छठे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। नागौरी नस्ल की गायों का उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है? सिवाना, सोहालक, डिडवाना और सभी। साथियों पहली चीज़ तो ये है कि जो नागौरी नस्ल की जो गायें हैं ये नागौर में पाई जाएगी, भाई नाम ही नागौरी है, लेकिन नागौर यहाँ पर विकल्प में नहीं दे रखा है। तो देखो डिडवाना, सिवाना और सोहालक, इन तीनों में से आपको एक विकल्प को चूज़ करना है। तो आपके 7वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जो नागौरी नस्ल की जो गायें हैं इसका उत्पत्ति क्षेत्र सोहालक प्रदेश नागौर को माना जाता है। किसको? सोहालक प्रदेश नागौर को इनका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है, अतः इनको नागौरी गायें के नाम से जानते हैं। दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। कांकरेज नस्ल की गायें पाई जाती है दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्वी में, उत्तर दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में। तो यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हुई है, दो विकल्प में दक्षिण पश्चिम दे रखा है, और जो कांकरेज नस्ल की जो गायें होती है ये दक्षिण पश्चिम में ही पाई जाती है। तो विकल्प 1 भी आपके बिल्कुल सही है, और विकल्प 4 भी एक बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे यहाँ पर विकल्प हो गए, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। जो दक्षिण पश्चिम इलाका है राजस्थान का, वहाँ पर कांकरेज नस्ल की गाय पाई जाती है। तो 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 9वां प्रश्न है, गायों की किस नस्ल को द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है? नागौरी नस्ल की गायों को, कांकरेज नस्ल की गायों को, थारपारकर गायों को और राठी गायों को। साथियों ये चारों ही किस्म गायों की है। यहाँ पर आपको उस किस्म का चयन करना है जिसको द्विप्रयोजनीय नस्ल के नाम से हम जानते हैं। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है कांकरेज जो नस्ल है गाय की, इसको द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस किस्म की जो गायें हैं वो अधिक मात्रा में दूध देती है। ठीक है, इस किस्म की गायें अधिक मात्रा में दूध देती है, और साथ ही इस किस्म के जो बैल होते हैं साथियों, उनका जो भार वहन क्षमता उनकी होती है वो भी अत्यधिक होती है, मतलब वो भी बोझा ढोने में सक्षम होते हैं, अच्छे होते हैं, अतः इनको द्विप्रयोजनीय नस्ल के नाम से जाना जाता है। दूसरा विकल्प आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न देखेंगे।
राठी किस्में हैं, गायों की किस्में हैं, भैंसों की किस्में हैं, भेड़ों की किस्में हैं और गधों की किस्में हैं। तो देखो यहाँ पर राठी जो किस्में हैं, राठी भैंस गधे या भेड़ों की किस्म नहीं है, बल्कि राठी तो साथियों गाय की किस्म है। किसकी किस्म है? गाय की, मतलब गायों की किस्म है। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। मेरे हिसाब से कोई त्रुटि तो इस टेस्ट में आपके किसी भी प्रकार की नहीं है। आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो टोटल प्रश्न हैं उनमें से आपके कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, और क्या आप लगातार क्लासें ले रहे हैं जीके के। यदि जीके की लगातार क्लासें ले रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है साथियों, और नहीं ले रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाए वीडियो आपको कैसा लगा। गिर गाय का संबंध मुख्यतः कहाँ से है? हरियाणा से है, गुजरात से है, मध्य प्रदेश से है और राजस्थान से है। 11वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है साथियों। गिर गाय का संबंध मुख्यतः है, मुख्य रूप से इसकी जो उत्पत्ति क्षेत्र है गिर गाय का, वो गुजरात से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? गुजरात से माना जाता है। हालांकि गिर गाय राजस्थान में भी है साथियों, राजस्थान में भी गिर गाय पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः संबंध पूछा है तो आपका गिर गाय का संबंध गुजरात से होगा। विकल्प 2 आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? नाली, मालपुरी, जैसलमेरी और पूगल। साथियों 12वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्पों को देखते हुए देखिएगा। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल आपसे पूछी जा रही है प्रश्न नंबर 12 में, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल का नाम है जैसलमेरी। कौन सी भेड़ है? जैसलमेरी भेड़ सर्वाधिक ऊन देती है, और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है, अतः इनको जैसलमेरी नस्ल के नाम से कहा जाता है। तो विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो 13वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 13। नाली किस पशु की नस्ल है? गाय, बकरी, भैंस और भेड़। तो बताओ, जैसे अपन ने राठी पढ़ा था कि राठी किस किस्म की नस्ल है, तो ये राठी जो है ये गाय की नस्ल है साथियों। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नाली, तो नाली के बारे में आपको बताना है ये किस पशु की नस्ल है। 13वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर होगा, नाली गाय, बकरी या भैंस की नस्ल नहीं है, बल्कि नाली नस्ल किसकी है साथियों? भेड़ की नस्ल है। विकल्प 4 आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 14। आप सभी को पता होगा कि आपके जो 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसका सिलेबस लगभग तैयार हो चुका है, और बहुत जल्द आपके पास सिलेबस आ जाएगा। जो मेन पेपर है उसका रीट जो 2022 है पात्रता परीक्षा, वो आपके जुलाई महीने में 23 और 24 जुलाई को आयोजित की जाएगी। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की भर्ती भी लगभग आने ही वाली है अप्रैल में। तो साथियों आप निश्चित रूप से तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसको देसी नस्ल कहा जाता है? मगरा को, पूगल को, मारवाड़ी को और मालपुरी को। प्रश्न संख्या 14 में बताओ भाई, देसी नस्ल किसको कहा जाता है? ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। किसकी नस्ल है ये? भेड़ की। साथियों भेड़ की जो मालपुरी नस्ल होती है, कौन सी? मालपुरी जो नस्ल है, इसको ही देशी नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो चलिए 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, मगरा भेड़ प्रतिवर्ष कितने केजी ऊन प्रदान करती है? 1 केजी, 2 केजी, 3 किलोग्राम या 4 किलोग्राम। तो आपको यहाँ पर जो भेड़ की एक नस्ल आती है मगरा के नाम से, 1 वर्ष में लगभग कितने किलो ऊन प्रदान ये करती है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर होगा, मगरा भेड़ प्रतिवर्ष लगभग 2 केजी ऊन प्रदान करती है। कितने केजी? लगभग 2 केजी। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। पूगल भेड़ की उत्पत्ति किस जिले से मानी जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? पूगल भेड़ की उत्पत्ति
वाला जिला आपको यहाँ पर बताना है 16वें प्रश्न में। साथियों, इसका जो सही उत्तर है, पूगल भेड़ की जो उत्पत्ति है वो बीकानेर जिले से माना जाती है। कहाँ से? बीकानेर जिले से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो 16वें में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, राज्य की कुल भेड़ों में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की है? जोधपुरी नस्ल की है पहला विकल्प, जैसलमेरी नस्ल की है दूसरा विकल्प, बीकानेरी नस्ल की है तीसरा विकल्प और मारवाड़ी नस्ल की है चौथा विकल्प। तो बताओ भाई 17वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? मतलब जो राजस्थान में जितनी भी भेड़ें पाई जाती है, मान लो कि भाई 100 भेड़ें पाई जाती है राजस्थान में, 100 भेड़ें हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक नस्ल किस प्रकार, मतलब सर्वाधिक किस नस्ल की भेड़ें यहाँ पर राजस्थान में पाई जाती है? आपको इस प्रश्न का ऐसे उत्तर देना है। तो साथियों 17वें प्रश्न का जो आपके सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4। मारवाड़ी किस्म की जो भेड़ें हैं ये सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है। सर्वाधिक मारवाड़ी किस्म की भेड़ें, लगभग कुल भेड़ों का 45% जो है वो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं राजस्थान में। कितना प्रतिशत? 45%। अच्छी तरह से आपको याद रखना है। जबकि जैसलमेरी भेड़ के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ों की नस्ल है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखते हैं, किस भेड़ की नस्ल को भारत की मेरिनो कहा जाता है? मारवाड़ी नस्ल को, पूगल नस्ल को, चोकला को और शेखावटी को। 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है भारत की मेरिनो, भेड़ की नस्ल का नाम बताना है जिसको कहा जाता है भारत की मेरिनो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। भारत की मेरिनो किसको कहा जाता है? चोकला भेड़ को कहा जाता है साथियों, और इसको शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी भेड़ कह दो या चोकला भेड़ कह दो, दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। तो चोकला भेड़ और शेखावटी भेड़, इसको ही भारत की मेरिनो कहा जाता है। ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये अलग अलग नाम है एक ही भेड़ की नस्ल के। चोकला और शेखावटी भेड़ को ही भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा भी सही है और चौथा भी 18वें प्रश्न में विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। तो 19वां प्रश्न देखते हैं, सबसे उत्तम किस्म की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? चोकला भेड़, सोनाड़ी भेड़, मारवाड़ी भेड़ और पूगल भेड़। तो 19वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। देखिएगा 19वें प्रश्न की अगर हम बात करें, सबसे उत्तम किस्म की ऊन कौन सी भेड़ देती है साथियों? बेस्ट क्वालिटी की ऊन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो 19वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा, जो चोकला भेड़ होती है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी या सबसे उत्तम किस्म की ऊन प्रदान करती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 19 में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इससे भी अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन पर स्पर्श करते हैं? सोनाड़ी, चनोथर, मारवाड़ी और चोकला। तो प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? साथियों डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया है कि भेड़ जब जमीन पर घास चर रही है तो उसके जो कान है वो कहाँ स्पर्श कर रहे हैं? जमीन को स्पर्श कर रहे हैं साथियों। मतलब इतने लंबे लंबे कान इसके होते हैं। तो उस भेड़ को हम किस नाम से जानते हैं? उसको सोनाड़ी के नाम से भी जानते हैं और उसको चनोथर के नाम से भी जानते हैं। सोनाड़ी कह दो या चनोथर कह दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर विकल्प 1 भी सही है, विकल्प 2 भी सही है प्रश्न संख्या 20 में। अब अंतिम और 21वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 21 ही प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ साथियों। 21वां प्रश्न, पशुधन विकास हेतु गोपाल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 1985-86 में की गई थी, 1979-80 में की गई थी, 1990-91 में की गई थी और 1995-96 में की गई थी। देखो पशुधन के विकास हेतु मतलब पशुओं के विकास हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया था, गोपाल कार्यक्रम। कब चलाया गया था? 1990-91 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी साथियों।
तीसरा विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है। आज के अन्य वीडियो भी जरूर देखिएगा। साइकोलॉजी के आपके वीडियो सुबह आ चुका है, आपके टीचिंग मेथड का वीडियो सुबह आ चुका है, अब ये राजस्थान जीके का वीडियो भी मैंने डाल दिया है साथियों। तो रेगुलर आपको ये चीज़ें मिल रही है। आप हमें प्रोत्साहन के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई त्रुटि नज़र आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।